हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो है ये हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो कि है इंटरफेस सेग्रीगेशन। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है अगर आपको मेंटेनेबल कोड लिखना है, अगर आपके कोड को डीकपल करना है आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो ये प्रिंसिपल जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रिंसिपल समझने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और हम जब भी एग्जांपल देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो उसकी लिंक आपको, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। जल्दी से जाके उसको सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद ही ये जो प्रिंसिपल का वीडियो है इसको देखिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर विकिपीडिया के अंदर देख सकते हो कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए। ये प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो कोड शुड बी फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन मेथड्स इट डज नॉट यूज़। इतना सिंपल है, देखिए। तो इनका कहना यह है कि आपके कोड के अंदर ऐसी मेथड्स नहीं होनी चाहिए जो यूज़ नहीं हो रही लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा कभी होता है, पता है? ऐसा होता है जब भी हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स है उसको हमें ज़रूरत है या नहीं है, फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और ये इस इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का वायलेशन है। सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल देखने के बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वायलेट होता है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलो कोड एडिटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर समझ लेते हैं कि सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लेते हैं कि हमारे पास एक इंटरफेस है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरफेस के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो मैंने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर एक सीरीज़ बनाई है, तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। और अगर और भी डिटेल में आपको इंटरफेसेस के बारे में सीखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अभी समझ लेते हैं कि हम कोई डॉक्यूमेंट मैनेजर बना रहे हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है, और इसको नाम देते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजर। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ मेथड्स होगी जैसे कि ओपन डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट्स, सेव डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट, राइट। इस तरह की ये सारे मेथड्स हैं। और फिलहाल के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, अभी यहाँ पर कोई भी पैरामीटर हम रिसीव नहीं करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको रखेंगे। शायद यहाँ पर वॉइड हमें डालना होगा, वॉइड डालते हैं कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर इस तरह से करते हैं और ये रहा, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। जितने भी क्लासेस इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे सबको ये जो सारी मेथड्स है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं और देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर करते हैं क्लास और करते हैं बेसिक एडिटर, फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिक एडिटर सबसे पहले बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजर से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो सारे मेथड्स है उसको हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ा। अगर नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको नहीं करते, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी कि क्लास बेसिक एडिटर इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस डॉक्यूमेंट मैनेजर। इसका मतलब जितने भी मेथड्स है उनको हमें इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट कर दिया इस तरह से, लेकिन अभी यहाँ पर वायलेशन देखिए कि समझ लेते कि हमारा जो बेसिक एडिटर है उसके पास ये सारी फंक्शनलिटी है, लेकिन स्कैन डॉक्यूमेंट जो है ना वो नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पर ये यूज़ नहीं करेगा। तो नॉर्मली क्या किया जाता है कि यहाँ पर स्किप किया जाता है, मतलब कुछ भी मत करो, console.log और यहाँ पर करो डोंट डू एनीथिंग, ठीक है। इस तरह से होता है। तो अभी यहाँ पर वायलेशन आप देख सकते हो कि जो डेफिनेशन हमारी कह रही थी विकिपीडिया के अंदर कि आपके कोड को ऐसा कुछ भी फोर्स मत करो, कोई भी मेथड जो उसके अंदर यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें फोर्स हो रहा है। हमें फोर्स से ये जो मेथड है ये भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि डॉक्यूमेंट मैनेजर को हमने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीधा सीधा वायलेशन है हमारे ISP का, मतलब इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का। तो अभी कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है,
तो इसको सॉल्व करने का काफ़ी एक सिंपल तरीका है। इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर इंटरफेसेस को सेग्रीगेट करते हैं, मतलब छोटे छोटे इंटरफेसेस के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पर आप कर सकते हो इंटरफेस फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट ओपनर, ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस बना दिया और जिसके अंदर सिर्फ ओपन डॉक्यूमेंट यही एक मेथड होगी। और उसके बाद यहाँ पर और भी हम इंटरफेसेस बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरफेस और क्या था यहाँ पर देखते हैं, क्लोज डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर करते हैं डॉक्यूमेंट क्लोज़र, ठीक है, तो इस तरह से कर दिया। उसके बाद यहाँ पर है सेव डॉक्यूमेंट, इसके अंदर यहाँ पर कर दिया डॉक्यूमेंट स्कैनर, इस तरह से कर दिया। हमने 4 इंटरफेसेस यहाँ पर बना दिए, ठीक है। अभी हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप हर एक मेथड के लिए एक इंटरफेस बना दो, यहाँ पर ये बस एग्जांपल है। हम चाहे तो ये 3 जो मेथड्स है उसके लिए एक इंटरफेस बना सकते हैं, जो कॉमन मेथड्स है, जो सारे जो हमारे क्लासेस है, जो सारे एडिटर्स है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जो स्पेसिफिक कोई मेथड्स है उसको हम अलग से इंटरफेस के अंदर रख सकते थे, राइट। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक मेथड के लिए अलग अलग इंटरफेस बनाना है, ये याद रखिए, ठीक है। अभी यहाँ पर यूज़ कैसे करेंगे, ये बेसिक एडिटर है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, स्कैन डॉक्यूमेंट जो है उसको हमें नहीं चाहिए तो उसको हम निकाल ही देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओपन डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट, 3 इंटरफेसेस हमें चाहिए इसके अंदर। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो इंटरफेसेस है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट ओपनर, उसके बाद कॉमा देके इस तरह से हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट क्लोजर, डॉक्यूमेंट सेवर, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि ये बेसिक एडिटर है और इसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं हो रहा है, जो स्कैन वाली मेथड थी, क्योंकि वो अलग से इंटरफेस है। जब भी कोई नया क्लास बनेगा, फॉर एग्जांपल एडवांस एडिटर, ठीक है, एडिटर, और ये यहाँ पर कर सकता है इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पर जो सारे इंटरफेसेस है उसको ये इम्प्लीमेंट करेगा। तो फिर हमें स्कैन डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे हम, और वो ठीक है क्योंकि वो जो एडवांस एडिटर है वो स्कैन भी कर सकता है, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स हम नहीं कर रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो इंटरफेस सेग्रीगेशन है ये प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें अपने मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर अगर जो UI एलिमेंट्स होते हैं, UI जो टूल किट होता है उसके अंदर इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, जहाँ पर हम मल्टीपल इंटरफेसेस क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर से आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपने इस टाइप का जो प्रिंसिपल है क्या ये पहले कभी यूज़ किया है। और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जो है कोरस ज्ञान की ऑफिशियल डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, उसको अगर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।